हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, जो बीएड वाले बच्चे हैं वही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करती है एग्जाम को लेकर या किसी भी चीज में, तो हम लोग आप तक वो जितनी भी नोटिस होती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फॉर्म डाला है या डालने वाले हो तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है बेहतरीन बुक। एक कंप्लीट गाइड है, यानी इस गाइड में आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो है इसको तैयार किया गया है। आपको ये बुक किसी भी बुक की दुकान पर या आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप फोन नंबर पर भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप फोन कर सकते हो, नंबर मैंने नीचे दे दिया है। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन ढंग से इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देर न करिए, तुरंत इसको ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई में और ज्यादा रफ्तार बनाइए। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ ही साथ अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई न्यूज जो है प्रेस रिलीज होती है, यानी कि अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है तो भी आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाता है। आज के डेट में जो भी बच्चे बीएड 2020 बैच के हैं, चाहे उनका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता हो और चाहे उनका ईयरली एग्जाम होता हो, ठीक है, सारे बच्चे परेशान हैं सिर्फ दो चीजों को लेकर कि क्या हम लोग प्रमोट होंगे, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही वो है कि अगर प्रमोट नहीं होंगे तो पेपर कैसे होगा या कब तक होगा। तो अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर्स हो, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं मेरे चैनल्स के व्यूअर्स हैं, तो सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा और यही रिक्वेस्ट है कि प्रमोट, चलो एक अलग मुद्दा है, दिनेश शर्मा जी ने बताया प्रमोट करने का, लेकिन अभी ये नहीं क्लियर है कि क्या बीएड वाले उसमें प्रमोट होंगे या नहीं प्रमोट होंगे। उसका सिर्फ एक रीजन बनता है, क्योंकि जो बीएड वाले बच्चे होते हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रमोट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरठ यूनिवर्सिटी ने इनको प्रमोट कर दिया, जो आपका है सीसीएसयू ने। उसके बाद आगरा जो है उसकी तैयारी कर रहा है। आज सुबह मैंने बताया था कि प्रयागराज भी जो है प्रोफेशनल कोर्स की जो है प्रमोट करने की तैयारी कर रहा है। साथ साथ में बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं और भी यूनिवर्सिटी की, तो कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बीएड को प्रमोट नहीं करूंगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं। आप लोग अगर देखो, बीएड का आप कोर्स कर रहे हो और बीएड का कोर्स करने के बाद आप टीचर नहीं बनोगे। टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट या फिर सीटेट का आपको एग्जाम क्रैक करना होगा। और ये एग्जाम ऐसे नहीं होता कि हवा में हम क्रैक कर दें, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो आप लोग ये प्रमोट का जो ये दिमाग में एक तुम लोगों का परीक्षा का जो फोबिया चल रहा है कि हाँ परीक्षा होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक बात सबसे सीरियसली बता देता हूं, सभी लोग सुन लीजिए इस बात को। अगर हमारा पेपर बीएड का जुलाई या अगस्त में हो जाता, अगर मैं ईयरली पेपर दे रहा हूं और अगर मेरा अगस्त में एक साल कंप्लीट हो जाता है, तो बुरा क्या है, सेशन लेट कहां पर है, हम लोग पेपर भी दे लेंगे। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर क्लास भी तो नहीं चली, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ये सब सिर्फ बहाने होते हैं। अगर सरकार पेपर अगस्त में कराकर हम लोगों का पेपर करवा देगी तो हम लोग कहीं ना कहीं गाइड वगैरह लेकर, या आप लोग ऑलरेडी लिए होंगे, तो थोड़ा बहुत पढ़कर आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर सरकार प्रमोट कर देती है तो वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको सेकेंड ईयर में पेपर देना होगा और सेकेंड ईयर में पेपर के हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर का पेपर का जो अंक है वो डिसाइड होगा। अगर आपका मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में 80% अंक मिलते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी आपके 80% अंक मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, वो बच्चे ये परेशान है कि ईयरली वाले तो पूरा एक साल प्रमोट हो जाएंगे, तो क्या जो सेमेस्टर वाले पेपर हैं, यानी कि जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे। उनका तो एक ही सेमेस्टर होगा, तो दूसरा सेमेस्टर क्या होगा। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी वाले ऐसे कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कर लेंगे और सेकंड सेमेस्टर को उसी वक्त प्रमोट कर देंगे और सीधा आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा देंगे। जैसे कि जो है आज एक महात्मा गांधी जो है काशी विद्यापीठ जो है, इन्होंने अपनी नोटिस जारी की थी। अभी हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसमें लिखा गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे पेपर देंगे उसके बाद वही फर्स्ट सेमेस्टर का नंबर उनके सेकंड सेमेस्टर में ऐड कर दिया जाएगा और सीधा उनकी थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट होगी। ये चीज लिखी है उनकी ऑफिशियल नोटिस में, बाकायदा भी हम आगे बताएंगे। तो आप लोग जो है अपने सेकंड बैकअप के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि प्रमोट होंगे और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, हो सकता है अचानक आपका पेपर हो जाए, ठीक है। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि ना सर हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, ये यूनिवर्सिटी है, फलाना यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, आप सभी लोग पूछते हो। यूपी में टोटल 75 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप लोगों को मैं बता दूं, 75 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी सारी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं डेली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर पर या वहां के जो मेन होते हैं उनके पास में कॉल करता हूं, पूछता हूं कि एग्जाम की क्या तैयारी चल रही है। तो चलो हम लोगों की बात किसी से हो भी जाती है। यहां तक कि आपको मैंने कल बताया था या मॉर्निंग में मैंने न्यूज दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के
जो बड़े बड़े हैं, जहां पर मीटिंग हुई थी कल और मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि किसको प्रमोट करना है और किसको पेपर होगा, जब वो बाहर निकले और उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या चीज है, क्या किस चीज पर डिसीजन हुआ, तो वहां पर जो लोग मीटिंग के अंदर बैठे थे वो लोग भी ये नहीं बताए कि हाँ हमने क्या डिसीजन लिया, बस ये बता दिया कि यूजी के इनको प्रमोट कर देना, इनको वैसे ही हवा हवाई में उन्होंने बता दिया। कहने का मतलब यह है कि कोई यूनिवर्सिटी का कोई कुछ किसी से रिवील नहीं करना चाहता है। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तो आप समझ लीजिए, आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बात पूछते रहते हो, आप लोग कभी कभी उनकी ऑफिशियल जो साइट होती है यूनिवर्सिटी की, वहां पर जाइए, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल करिए। हो सकता है एक बार कॉल ना उठे, 2 बार ना उठे, 10 बार ना उठे, लेकिन कभी ना कभी कॉल उठेगी और आप उनसे क्लियरली बात करिए। हम आपसे बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं कि वो कभी ये नहीं बताएंगे कि तुम प्रमोट होने वाले हो या नहीं प्रमोट होने वाले हो, या वो ऐसे ही बता देंगे कि यूजी फर्स्ट ईयर, उसमें आपका ना तो बीएड का जिक्र किया जाएगा ना ही किसी प्रोफेशनल कोर्स का जिक्र किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कोर्सेस एक अलग चीज हो जाती है, इनके लिए अलग से नोटिस जारी होगी। आप सभी लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि हर एक यूनिवर्सिटी वाइज कोई यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगी, कोई यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं करेगी। इसीलिए हम लोगों को अपनी पढ़ाई करते रहना है। बाद में ऐसा ना हो कि कोई यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं कर रही है, आपका पेपर हो जा रहा है, क्योंकि डेट शीट ऐसे ही अचानक में आएगी, पता लगेगा कि आज रात में डेट शीट अलाउ कर दी और 15 दिन बाद आपका पेपर करवा लेंगे वो, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं ज्यादा पढ़ सकते हो, 24 घंटे, इस टाइम कॉलेज भी आपको नहीं जाना है, 24 घंटे में आप 1 से 2 घंटे कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है पेपर हो जाए और नहीं भी पेपर होगा तो बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है ये आपके यूपी टेट या सीटेट के एग्जाम में बहुत काम करता है। अभी आप लोग जान नहीं पाते होंगे, ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप इनकी सारी चीजें पढ़ लोगे, इनके जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में अगर आप पढ़ लोगे, तो मुझे नहीं लग रहा कोई नुकसान होगा। तो ये चैनल आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करता है कि पढ़ाई जरूर करते रहिए आप लोग। ऐसा नहीं कि प्रमोट के चक्कर में आप लोग, अभी आज की डेट में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं प्रमोट हो रहा हूं, आगे चलकर ये नुकसान भी कर सकता है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप सभी लोग पढ़ाई करिए। मैं ये वीडियो बहुत दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिला, क्योंकि किसी न किसी यूनिवर्सिटी की अपडेट आ जाती थी और यूनिवर्सिटी की अपडेट देना जरूरी होता था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो ऑफिशियल नोटिस आई है, उसमें क्या लिखा है उस पर हम लोग थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उधर। चलिए गाइज, तो मैं जो हूँ, इनकी जो ऑफिशियल नोटिस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, कल 16 जून को इनकी नोटिस आई है। थोड़ा लेट से मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कई सारी कल से इन्फॉर्मेशन थी और इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ। कोई बात नहीं, हम इसको समझा देंगे। सभी लोग, हो सकता है कुछ लोग इसको देख भी चुके हो, तो जो देख चुके हैं कोई बात नहीं, इसके बाद फिर से इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें लिख कर आई हैं इनकी ऑफिशियल नोटिस में, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिखा है समस्त परीक्षाएं यथासंभव 15 जुलाई से प्रारंभ कर 31 जुलाई तक संपर्क करा लिया जाएगा। यानी 15 से शुरू होंगी और 31 तक खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसे में इस समय में अगर बीएड का पेपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका सेशन अगर 1 साल अगर आपका खत्म हो जाता है जुलाई में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है अगर आपका भी पेपर होगा तो कोई बुरा नहीं है, आप पेपर दोगे, बहुत अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा। उसके बाद फिर लिखा है कि मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। जो मौखिक परीक्षा होती है वो जो है ऑनलाइन होगी। मौखिक परीक्षा का मीन जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है, इस बारे में। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, जिसमें लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 2 खंडे में होंगे। यानी कि जैसा कि कहा जा रहा था कि बहुविकल्पीय, कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा रही हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ये मौखिक नहीं करवा, ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक प्रश्न पत्र होगा। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी। जो पाठ्यक्रम 4 वर्षीय है उनके द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष की परीक्षा होगी। समझ में आई बात? यानी कि स्नातक के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी, ईयर की परीक्षा होगी, और पहले ईयर को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही जो पाठ्यक्रम 4 साल के हैं उनमें से दूसरे और चौथे की परीक्षा होगी, यानी पहले और तीसरे, यानी जो ऑड ईयर होता है उनको प्रमोट किया जाएगा। फिर लिखा है स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाले उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम एवं अंक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यानी इस साल अगर आप प्रमोट भी हो जाते हो तो आपको अगले साल पेपर देना होगा, और अगले साल जब आप सेकंड ईयर का पेपर देंगे तो जितने भी % नंबर आएंगे उसी नंबर को फर्स्ट ईयर में मान लिया जाएगा। फिर लिखा गया है जो छात्र द्वितीय वर्ष के हैं उन्हें राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। साथ ही तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष के राष्ट्र गौरव की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है उन्हें राष्ट्र गौरव की परीक्षा के साथ पर्यावरण की भी परीक्षा देनी होगी। उसके बाद जो मेन चीज है जो आपको देखना है, यहां पर लिखा है कि
स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर, जैसा कि आप सबको पता है कि MGKVP यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, चाहे बीएड का एग्जाम हो या बीकॉम का हो या बीए हो, मास कॉम ऑनर्स का हो, इन सभी के जो है सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। तो उनके बारे में भी लिखा गया है, लिखा है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं अंतिम सेमेस्टर की समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होंगी। यानी अगर आपके पास 4 सेमेस्टर हैं तो पहले सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर का पेपर होगा, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर, जैसे मान लीजिए आप बीएड में हो इस टाइम, तो बीएड में अगर 4 सेमेस्टर आपके पास हैं, 1 2 3 और 4, इस साल जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दोगे फिर आपको सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ना, सीधे आपको थर्ड सेमेस्टर में चले जाना है। समझ में आ गई बात? यहां पर वो चीज बहुत क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अंक के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर के अंक निर्धारित करते हुए प्रोन्नत किया जाएगा, तदोपरांत तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दे दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, और मुझे लग रहा है अब ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ लोगों को ये नोटिस पहले से मिल चुकी थी और वो लोग बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब होगा, क्या हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देंगे तो प्रमोट नहीं होंगे? आप भी प्रमोट होंगे, लेकिन आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे, जितना नंबर मान लीजिए आपके 80% बन रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 80% देकर सीधा आपका थर्ड सेमेस्टर में जो है आप पढ़ाई करने चले जाएंगे। तो ये चीज मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा। स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्रथम तृतीय सेमेस्टर के आधार पर अंक निर्धारित कर प्रोन्नत किया जाएगा, जो चीज मैंने आगे बता दी ऑलरेडी आपको। फिर लिखा है विधि की परीक्षा होगी, विधि की परीक्षा भी अन्य पाठ्यक्रमों की भांति होगी। तो ये चीज आप पढ़ लीजिएगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ समझाना नहीं है आपको। ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से परीक्षा, हाँ अगर आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये बहुत नुकसान हो जाएगा, नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे, तो आप जो है 2022 में फिर से इसको पेपर आप दे सकते हो। आपको अगर मन करेगा तो आप दे दीजिएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करिए। एक चीज फिर मैं बताऊंगा लास्ट में भी वीडियो के कि पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ये चैनल आपको बता रहा है कि तुम प्रमोट हो जाओ और आज से पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। पढ़ाई जरूर करते रहना है। अगर पेपर होगा तो अच्छी बात है, प्रमोट होगे तो भी अच्छी बात है। पढ़ाई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने पढ़ लिया, 4 चैप्टर पढ़ लिया, आज मैंने पियाजे के बारे में पढ़ लिया, आज मैंने पावलोव के बारे में पढ़ लिया और यहां पर प्रमोट कर दिया तो मुझे नुकसान करेगा, मुझे बुखार हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होना नहीं है ना। तो कहने का मतलब है पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है। अगर कोई किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर कोई भी नोटिस आती है, कोई भी न्यूज़पेपर में न्यूज आती है तो आप तक वो पहुंच जा रही होगी, आप लोगों को सारी चीजें पता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। जय हिंद, जय भारत।